श्री हरिओम। ध्यान क्या है? कैसे इसे करते हैं? क्या ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति संभव है? खुद को खोजना या परम तत्व में खुद को मिलाना ध्यान है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर सुप्त अवस्था में रहता है और आत्मा जागृत अवस्था में। यह अवस्था या ध्यान के लिए आत्मा की जागृति तब होती है जब परम तत्व की ओर से संकेत पहुंचने लगते हैं, क्योंकि कोई भी अचानक ध्यान करने को उद्यत नहीं होता जब तक कि आत्मा को वो संकेत मिलना शुरू नहीं हो जाते। आज हम ध्यान या मेडिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपकी आध्यात्मिक मित्र मृदु तरु आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब भी किसी साधक की आत्मा को परम तत्व की ओर से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, साधक ध्यान प्रक्रिया को जानने की, समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ध्यान मार्ग पर साधक का झुकाव है, अर्थात आत्मा जागृति की अवस्था में है। इस दौरान शुरुआती समय में शरीर में नींद की अवधि कुछ अधिक हो जाती है। क्या कारण है? तो होता ये है कि साधक उस समय ध्यान तो करता नहीं है, तो शरीर नींद की अवधि में अर्ध ध्यान तक पहुंचता है। यह पूर्ण ध्यान नहीं होता। साधक को अपने इष्ट से असीमित लगाव, असीमित जुड़ाव महसूस होने लगता है। मन में लगातार यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ और मेरी मंजिल कहाँ है? क्या प्रभु से मेरा मिलन हो पाएगा? इस तरह के प्रश्नों का उठना और अपने इष्ट को याद कर उनसे मिलन की तेज उत्कंठा होना, यहीं से शुरू होता है ध्यान का सफ़र। जैसे जैसे ध्यान की अवस्था होने लगती है, आश्चर्यजनक रूप से नींद की अवधि कम होने लगती है। जो पहले 8 और 9 घंटे सोते थे, उनकी नींद अब 6 घंटे में, 5 घंटे में पूर्ण हो जाती है। उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, वो तो बस 3 या 4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और उठने के लिए उन्हें किसी भी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, कई लोग आँख बंद करके बैठने को ध्यान कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ आँख बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मन एकाग्र ना हो। ध्यान के लिए मन की एकाग्रता बेहद आवश्यक है और ध्यान के लिए विचार शून्य होना बेहद आवश्यक है। अब मैं आपको किस तरह ध्यान किया जाए इसके बारे में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले यदि पद्मासन लगाकर बैठना आसान हो तो उसमें बैठ जाएं, नहीं तो सबसे अच्छा सुखासन में, अर्थात आलती पालती मारकर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी उस समय बिल्कुल सीधी हो। आंखें बंद करके अपने विचारों को प्रवेश निषेध कह दें। पर ये जो विचार हैं बड़े हठी होते हैं। आप जितना इन्हें प्रवेश निषेध कहेंगे, ये उतनी ही तेज़ी से आएंगे। तो फिर क्या करें? अब हम ये करेंगे कि अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लेंगे, अर्थात जैसे सांस लेते समय उसे आंख बंद करके ऊपर तक जाते हुए महसूस करेंगे, वो सांस छोड़ते हुए उसे नीचे तक जाते हुए महसूस करेंगे। जैसे जब माला का जाप करते हैं ना, तो कैसे एक एक मोती के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, वैसे कॉन्सेंट्रेट होना है अपनी सांसों पे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। नियमित यह अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान सांसों से हटकर ध्यान अवस्था में जाने लगेगा। अब बंद आँखों से ही अपने भीतर देखने की कोशिश करना। धीरे धीरे तुम्हें कई अनुभव होने लगेंगे। जब ध्यान अच्छी तरह लगने लगता है तो आत्मा नीचे से ऊपर की ओर आती हुई महसूस होती है। इस दौरान हार्ट बीट कभी बहुत ही ज़्यादा फास्ट और कभी इतनी स्लो जैसे कि
चल ही न रही हो। कभी फोरहेड अर्थात माथे पर बर्फ़ के समान ठंडक, या दोनों भौहों के बीच में तेज सेंसेशन या गर्मी महसूस होती है। इन सब से विचलित नहीं होना है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा ध्यान राइट डायरेक्शन में है। कभी शरीर में ऐसा कंपन जैसे बिजली का झटका लगा हो, यानी तुम ध्यान कर रहे हो और बिजली का झटका लगता है तो कितनी ज़ोर से एकदम कंपन होता है, उसी तरीके का कभी अचानक से कंपन होना। अंदर पूरे शरीर में तेज सेंसेशन, ये सभी आरंभिक लक्षण है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो सोल है अर्थात जो आत्मा है वह ऊर्जा है। उस ऊर्जा का कनेक्शन जब मेन पावर ऊर्जा से होने लगता है तो बॉडी इसी तरह रिएक्ट करती है। इसलिए बिना विचलित हुए अपने परमात्मा से मिलने का उत्साह और उत्सुकता रखो। धीरे धीरे यह सब शांत होने लगेगा और परम आनंद, परम शांति का अनुभव फील होने लगेगा। आत्मा अपने आप ऊपर की ओर उठने लगेगी और बहुत से अनुभव होंगे। शरीर और आत्मा ये दो तत्व हैं, इन्हें तुम आसानी से अनुभव कर पाओगे। यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये तुम आसानी से अनुभव कर पाओगे। कुछ लोग शुरुआती अनुभवों से घबराकर ध्यान करना बंद कर देते हैं, जबकि शुरुआत के ये जो अनुभव होते हैं ये होते ही इसलिए हैं कि आप परमात्मा की राह में आगे बढ़ने के योग्य हो भी या नहीं। किंतु जो साधक दृढ़ निश्चय के साथ बिना घबराए अभ्यास करते रहते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। ध्यान में जब तुम भीतर उतरने लगते हो तो कुछ घंटे, कुछ मिनट या सिर्फ कुछ क्षण ही विचारों से और इस दुनिया से दूर हो जाते हो। यदि कुछ क्षण के लिए भी ऐसा होता है तो यकीन मानो तुम ध्यान मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हो और एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अंधेरी काली टनल के बाद तुम्हें कौन कौन से दिव्य अनुभव होंगे, इस विषय पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। सुनहरी सी चुनरिया ये, तार तार हीरे जड़ा। सुनहरी सी चुनरिया ये, तार तार हीरे जड़ा। सप्त रेशम धागों से बनी, हर धागा दूसरे से जुड़ा। कहे मृदुतरु मोहन की मोहनी अद्भुत, जब जोड़ो एक साथ जुड़े। एक एक कर जुड़ते जाए, बूंद बूंद भर जाए घड़ा। एक धागा स्नेह प्रेम का, दूजा मन सहज बनाए। तीजे में करुणा बसे, तुरीय ईमान जगाए। पंचम तार निश्चलता छलके, षष्ठ परमानंद आ जाए। निर्मलता बसी जिस मन में, सप्तम तार सहज जुड़ जाए। गूंथ लो सप्त तारों की चुनरिया, हर तार सुनहरा हीरे जड़ा। हर तार सुनहरा हीरे जड़ा। आप सभी परमात्मा की राह में निरंतर आगे बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ श्री हरि ओम।